हाय फ्रेंड्स। अब मैंने रिसेंटली एक और रीजनल फिल्म देखी सोनी लिव पे। सल्यूट नाम है इसका। इसके लीड रोल में है दलकर सलमान। दलकर सलमान की कुछ दिनों पहले मैंने एक और मूवी का रिव्यू दिया था। सो दलकर सलमान डेफिनेटली इट्स इज़ अ वेरी पॉपुलर नेम इन साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री, स्पेशली मलयालम फिल्म इंडस्ट्री। इनिशियली मुझे लगा था शायद ये मसाला एक्शन मूवी होगी। अक्सर दलकर सलमान के मूवीज़ में ऐसे ही एक्सपेक्ट करता हूँ, बट ये मूवी थोड़ी डिफरेंट है। इस मूवी में अगर मैं स्टोरी की बात करूँ, अगेन मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा बिकॉज इट्स नो स्पॉइलर, बट अगर मैं बात करूँ कि ये मूवी क्या कहना चाहती है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये मूवी सबके लिए नहीं है। ये मूवी इज़ अ स्लो बर्न। तो हो सकता है फर्स्ट हाफ आपको बहुत स्लो लगे क्योंकि वो एक तरह से एनवायरनमेंट, वो समा क्रिएट करती है, एंड सेकेंड हाफ में थोड़ी बहुत इसकी जो नुआंसेस हैं वो धीरे धीरे वो रिवील होती है, वो अनवील होती हैं, और तब आपको इस फिल्म के साथ शायद और आपको जुड़ने की एक इच्छा होती है। सो होता क्या है इस मूवी में? इस मूवी में दिखाया जाता है कि दलकर सलमान का जो कैरेक्टर है वो एक एसआई है और उन्होंने एक सबैटिकल लिया हुआ है। सबैटिकल मतलब वो थोड़े टाइम के लिए एक वेकेशन पीरियड में है, कह सकते हो आप LWP, लीव विदाउट पे। वो कुछ सालों के लिए, 5 सालों के लिए वो LWP पे जाते हैं और बेसिकली ऐसा देखा जाता है कि ही इज टेकिंग अ ब्रेक। फिर वो वापस आते हैं। वापस आके वो एक केस पे जुड़ जाते हैं। वो केस क्या है, क्यों वो उन्होंने सबैटिकल लिया था, क्या इस केस का उस सबैटिकल से कोई लेना देना है, जब उन्होंने सबैटिकल लिया था तब क्या हुआ था उनकी लाइफ में, सबैटिकल लेने के पहले क्या हुआ था, अभी वो किस तरह से उनकी स्ट्रगल, उनकी हसल, इसी बारे में वो सारी मूवी है। तो बहुत ही संक्षेप में अगर मैं बताऊं, कभी कभी ऐसे सीन्स होते हैं जब पुलिस वाले, कॉप्स, वो एविडेंस को ऑल्टर करके, नाउ डोंट कोट मी ऑन दिस कि ऐसे सारे इंस्पेक्टर्स ऐसे करते हैं या सारे पुलिस ऐसे करते हैं। मैं इस मूवी की बात करूँ, इस फिल्म में पर्टिकुलरली ऐसा दिखाया गया है कि जो पुलिस वाले हैं वो कभी कभी केस को क्लोज करने के लिए वो फॉल्स एविडेंस प्लांट करते हैं। इनफैक्ट उनको जस्टिफाई करने के लिए कभी कभी ऐसा भी दिखाया गया है कि दे नो दैट देयर इज सर्टेन कल्प्रिट, और उस कल्प्रिट को लैक ऑफ एविडेंस की वजह से उनको पकड़ नहीं पा रहे हैं या उनको सजा नहीं मिल रही है। सो दिस गाइस प्लांट एविडेंस। गलत काम तो करते हैं बाय प्लांटिंग एविडेंस, बट विद अ क्लियर इंटेंशन, विद अ क्लीन इंटेंशन कि जो क्रिमिनल है उसको पकड़ना है। क्रिमिनल लैक ऑफ एविडेंस की वजह से भागना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे इस एक्शन को जस्टिफाई किया गया है विद अ गुड इंटेंशन फॉर दिस काइंड ऑफ कॉप्स। ऑल्दो जो दलकर सलमान का कैरेक्टर दिखाया गया है, ही इज काइंड ऑफ अ राइटियस कॉप। वो कभी कुछ गलत एक्शन नहीं करेंगे, वो इस केस को क्लोज नहीं करेंगे विथ फॉल्स एविडेंस। वो रियल एविडेंस तक जाना चाहेंगे थ्रू फॉरेंसिक्स, थ्रू एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टिगेशन पॉसिबल, एंड ही इज नॉट गोना गिव अप टिल ही गेट्स anything which can close the case in a righteous way, false evidence plant करके नहीं। यही पे काइंड ऑफ एक डिफरेंस इन ओपिनियन दिखाया जाता है। दलकर सलमान के जो एक तरह से ब्रदर है, एल्डर ब्रदर, वो ऑब्वियसली एक अच्छे रैंक पे हैं और वो उस सेक्शन में आते हैं जो फॉल्स एविडेंस प्लांट करके भी क्रिमिनल को जस्ट जेल में बंद करने के बिलीफ में रखते हैं। दलकर सलमान जैसे राइटियस नहीं है। सो वहाँ पे कई बार डिफरेंस इन ओपिनियन होता है, वो टसल होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है और इसी सेक्शन को ही मैं कि अपने रिव्यू वीडियोस में आपके सामने लाऊंगा। इसके बियॉन्ड मैं बात नहीं कर पाऊंगा अबाउट द स्टोरी पार्ट बिकॉज वो स्पॉइलर हो जाएगा, लेकिन इसी मुद्दे को मैं थोड़ा सा और इस बारे में बात कर सकता हूँ कि क्यों ये अच्छा लगा मुझे। क्योंकि यहाँ पे मैं किसी को भी अच्छा या बुरा नहीं दिखा रहा। यहाँ पे इस फिल्म में सभी को एक तरह से ग्रे शेड दिखाया गया, ऑब्वियसली दलकर सलमान को छोड़ के। दलकर सलमान इज लाइक टोटली वाइट, ही इज अ राइटियस गाय। जो उनके एल्डर ब्रदर हैं या जो एक अलग ग्रुप ऑफ कॉप्स हैं जो बिलीव करते हैं कि हम फॉल्स एविडेंस प्लांट करके भी क्रिमिनल्स को जेल में बंद कर सकते हैं, रियल क्रिमिनल्स को, उनको जस्टिफाई करने के लिए जो तर्क दिया गया है या उनकी तरफ से जो तर्क आ रहे हैं, वो कई बार आपको लगेगा कि हाँ यार बात तो सही कह रहे हैं। सो इसलिए आउट एंड आउट उन्हें खराब भी नहीं बोला है, उनको एक ग्रे शेड में रखा गया है। एंड एट द सेम टाइम उनके अंदर जो एक डर है, एक एंजाइटी है कि व्हाट इफ कल को वो पकड़े जाए, दिस कॉप्स जिन्होंने फॉल्स एविडेंस प्लांट किया है, कभी अगर इन पर इन्वेस्टिगेशन हुई और ये पकड़े गए कि इन्होंने फॉल्स एविडेंस प्लांट किया था, तब obviously इनकी जॉब पे बात आ जाएगी। एंड वेरी फ्रैंकली दे आर ऑल फ्रॉम काइंड ऑफ मिडिल और लोअर मिडिल क्लास फ्रॉम द सोसाइटी, सो इतने वेल वर्स्ड नहीं है अबाउट द फाइनेंशियल थिंग्स। किसी की बेटी की शादी होनी है, किसी का ये है, किसी का वो है, सब धरा का धरा रह जाएगा, ऐसा दिखाया गया है।
सो यहाँ पे दोनों तरफ ही तर्क काफ़ी आपको सॉलिड लगेंगे एंड ऑफ कोर्स एज ए ह्यूमन बीइंग इट्स अप टू यू नाउ टू पिक विच साइड बट आई वुड से फ्रॉम माई पॉइंट ऑफ व्यू आई एम नॉट पिकिंग एनी साइड मैं दोनों की ही दलीलें दोनों के ही तर्क मैं काफ़ी अच्छी तरह से सुन रहा था ऑब्वियसली जहाँ तक हो सके इन स्पाइट ऑफ ऑल दिस अगर मैं दिल के सलमान के पॉइंट ऑफ व्यू से उनका जो कैरेक्टर है उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूँ तो हाँ ये राइटियस होना ज़्यादा अच्छा लगेगा सो दिस इज़ द ऑल मूवी इज़ ऑल अबाउट वहाँ पे दिल के सलमान की जो एक पैशन बताऊँगा मैं या एक परसिस्टेंस बताऊँगा कि वो लगे हुए हैं टू फाइंड द क्रिमिनल थ्रू करेक्ट एविडेंस टू एक्यूरेट एविडेंस वो मुझे इस मूवी के बारे में अच्छा लगा और उसी बात पे जो एक इमोशनल एंगल से जो एक ये डिफरेंस इन ओपिनियन रखा गया है कि आप अपने बड़े भाई के साथ एक डिफरेंस इन ओपिनियन रख रहे हो एट द सेम टाइम आप उनको अवॉइड भी नहीं कर सकते बिकॉज ही इज़ अ पार्ट ऑफ फैमिली सो वो जो दिखाया गया है जिस तरह से सिनेमाटोग्राफी में डायरेक्शन में स्टोरी में वो अच्छा लगा मुझे सो मैं ये कहूँगा ज़रूर कि सल्यूट टर्न आउट टू बी a better movie than what I expected definitely एक तो मैंने एक्सपेक्ट किया था मसाला एक्शन मूवी होगी बट मसाला एक्शन से ज़्यादा ही ये है अच्छी मूवी बनी है ये तो सैल्यूट मैं ज़रूर रिकमेंड करूँगा टू मोस्टली ऑल ऑफ माई ऑडियंस जिनको रीजनल मूवीज़ पसंद है जिनको एक अच्छी मूवी देखने का एक शौक है सो दिस मूवी विल स्कोर डेफिनेटली a 4 out of 5 for me it's a slow burn सो हो सकता है आपको कुछ एक एरिया में मूवी काफ़ी लंबी लगे बोरिंग लगे बट या इफ़ यू कैन मैनेज स्लो बर्न यू कैन ट्राई दिस वन सल्यूट ऑन सोनी लिव एंजॉय कीजिए एंड ऑफ कोर्स इफ यू रेजोनेट विद व्हाट आई एम सेइंग प्रेस लाइक एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल बेल आइकन जरूर दबाइएगा सो दैट मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ आपके स्क्रीन पे आ जाऊँ दैट्स ऑल फॉर नाउ टेक केयर आई विल सी यू इन माय अदर वीडियो बाय फॉर नाउ